हा बारिश का मौसम हो और ऐसा मस्त गर्मा गर्म पुलाव मिल जाए, ओ हो, जिंदगी जिंगा लाला हो जाए। मुझे पता है आपका भी दिल करता है ना ऐसी आइटम घर पे बनाने को, लेकिन साथ ही साथ डरते भी हो कि कहीं कुछ का कुछ ही ना बन जाए। अरे जानी क्या है परेशानी जब अपन है तेरा हानि। मेरा मतलब है कि यार यकीन मी इतने आसान तरीके से एक एक पॉइंट समझाऊंगा ना कि जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी ये चिकन टिक्का पुलाव पहली दफा में ही बना लेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मेरे से ज्यादा फायदा तो आपका है ना। चलो फिर तो भैया भाभी अंकल एंड आंटीज, सबसे पहले हमने चिकन को तैयार करना है। उसके लिए एक पतीली ले ली है जिसमें मैं चिकन के जो 4 बड़े साइज के पीसेस होते हैं ना वो हमने कटवा लिए हैं। ठीक है, ये 2 मेरे पास लेग पीसेस हैं और 2 मेरे पास चेस्ट पीसेस हैं बड़े वाले। इसको होल पीस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, अच्छे से वॉश करने के बाद पतीली में डाल दिया। अब हमने इसमें डालना है जी पानी, और पानी में डाल रहा हूँ तकरीबन 2 लीटर। एंड सेकेंडली इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि जो चिकन के पीसेस आपने डाले हैं ना ये डूब जाए। ठीक है, इतना पानी हमने डालना है तो 2 लीटर में काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। देखें, ये हम बना रहे हैं चिकन की यखनी। और एक और फायदा भी इसका ये है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका जो ये चिकन फिले है, ये जो चिकन पीस है, ये कच्चा रह जाए अंदर से। ऐसी परफेक्ट रेसिपी आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह भाई आपके घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। ठीक है, विकी जो बस। उसके बाद ये कुछ स्लाइसेस हम लोग यहाँ पे लेमन के शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। जब भी मैं कोई भी गोश्त पकाता हूँ ना मैं उसमें सिरका लाजमी शामिल करता हूँ, तो 2 टेबलस्पून सिरका भी इसमें चला जाएगा। एक तो ये चिकन को गलाने में हेल्प करेगा और दूसरा अगर इसमें थोड़ी बहुत स्मेल होगी ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब ये देखें, ये मेरे पास है कुछ खड़े मसाले जिसमें बादियान का फूल है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, दालचीनी, जावित्री वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इतनी चीजें फिलहाल काफी हैं, मजीद एक्स्ट्रा चीजें ठोकने की जरूरत ही कोई नहीं। ठीक है, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह परफेक्ट और डिलीशियस यखनी हमारी तैयार होगी। आपने करना यह है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा देना ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो जरा सा फास्ट हो जाए और जो यखनी है ना, जो पानी है इसके अंदर, वो बॉयल में आ जाए। ऑलराइट जनाब, इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए पकते हुए और ये देखें पानी जो हमारा अच्छा खासा पकना शुरू हो गया है। चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें ना हल्का हल्का चम्मच को चला दें, बहुत ज्यादा नहीं चलाना, नहीं तो चीजें और आपकी यखनी वगैरह गिर सकती है। ठीक है, एहतियात के साथ हल्का हल्का घुमा दें इसको। फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो किसी चिमटे वगैरह की मदद से इन पीसेस को आप हल्का हल्का पलट दें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर ये कच्चा नहीं रहेगा। बस हो गया। चले अब इसको यहाँ पे ना इसी तरह से 3 से 4 मिनट मजीद पकने देंगे ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा और पक जाए और यखनी जरा अच्छी तैयार हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि चिकन को हमने 100% बॉयल नहीं करना। ठीक है, तकरीबन 80% तक हम चिकन को बॉयल कर लेंगे। ऑलराइट जनाब, तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने के बाद चिकन परफेक्टली 80% तक कुक हो गया है। चिमटे की मदद से हमने सारे पीसेस को निकाल लेना है। तो ये सारे पीसेस हमारे यहाँ पे निकल गए हैं और ये बच गया हमारे पास चिकन स्टॉक, मतलब के मुर्ग यखनी। इसका हम इस्तेमाल करेंगे चावल बनाने में। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा लेंगे और फिलहाल साइड पे रख दो। अब जो चिकन हमने निकाला है ना अभी बहुत गर्म है, तो उसको ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद आगे आपने उसको प्रोसेस करना है, लेकिन तब तक हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। और उस मसाला तैयार करने में यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 कप दही शामिल की है और दही में चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून नमक। ये आ गया सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, इसमें रंग भी होता है। उसके बाद इसमें चला जाएगा जी तिक्का तंदूरी मसाला, जो बाजार से आपको आराम से मिल जाएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर देना। और ये आ गया तकरीबन ½ टीस्पून जर्दा रंग, तकरीबन 1 टीस्पून आपने यहाँ पे लहसुन का पाउडर शामिल करना है, और ये लास्ट में आ गया तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस। बस जी, फिलहाल यही सारी चीजें थी हमारे मसाले के लिए। अब आपने चम्मच के साथ ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, प्रॉपरली अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर ना रह जाए और बड़ा ही फ्लोइंग और जबरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ हमारा जो मसाला है ना वो तैयार हो जाएगा। हा, ये देखें जी, जबरदस्त हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हमारा चिकन ठंडा हो गया
था ना, मैंने उसके ऊपर लगा लिए हैं कट्स। ठीक है, ला लोगे ना, और कट ला लोगे ना, यस, इस तरह से सीधे सीधे कट लगा लेना। और अब एक एक करके इन सारे चिकन के पीसेस के ऊपर हम लोगों ने मसाला लगाना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आप मसाला लगाएं। ठीक है, आराम से लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, एक एक करके करना। तो जब तक मैं सारे पीसेस को मसाला लगा रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरा ये तो बताओ कि जब बारिश का मौसम होता है तो आप लोगों के घर में क्या क्या बनता है। अब मतलब मैं तो एज ए शेफ और चैनल के लिए भी डिफरेंट तरह की रेसिपीज बारिश के लिए ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के घरों में क्या क्या बनता है मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। चलें जी, ये देखें, अब यहाँ पे हमारे सारे चिकन के पीसेस को प्रॉपरली अच्छे से मसाला लग गया है। बस इसको यहाँ से उठा के ना तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें और दूसरी तरफ चूल्हा चढ़ा दिया कढ़ाई पे। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, मतलब कि डीप फ्राई नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो शैलो फ्राई करने के लिए जितना ऑयल चाहिए होगा ना उतना डाल लेंगे यार, मतलब तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल चला जाएगा। ठीक है, जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा ना, फिर हमने एहतियात से एक एक करके हमारे जो चिकन पीसेस मैरिनेट होकर हमने रखे थे वो ला के शामिल कर देना। सुबहान अल्लाह, मेरे जो कढ़ाई है ना उसका साइज जरा छोटा है, इसलिए मैं 2-2 पीसेस करके करूंगा। ठीक है, बस पीसेस शामिल करने के बाद ना ताड़ी मेहरबानी यार ओंदे नाल खेड ना लग पैना, क्योंकि हमारा जो चिकन है तकरीबन 80% हमने कुक कर लिया है। जब बॉयल किया था याद आया, हाँ जी। तो अब जो 20% थोड़ी सी कसर हमने छोड़ी थी ना, वो यहाँ पे हम लोग फ्राइंग के साथ निकालेंगे, इसलिए उसको उल्टा पुल्टा ना करते रहना। आपने सिर्फ ध्यान से हर साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट 4 मिनट देने हैं, तो प्रॉपरली हमारा जो चिकन है ना वो इंशाल्लाह पक जाएगा। ये देखें, ये कितना ही खूबसूरत कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी तैयार करके ना चिकन पीसेस को निकाल लेना है। चलें जी, इसी तरह से चिकन पीसेस हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से के जानिब। यहाँ पे अब हमने चावल तैयार करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सच्ची। यहाँ पे अब एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे सबसे पहले 1/2 कप कुकिंग ऑयल। उसमें चला जाएगा तकरीबन एक ही मीडियम साइज का जो प्याज होता है ना, उसको इस तरह से स्लाइसेस में कट करके वो शामिल कर देंगे। और प्याज को बहुत ज्यादा डार्क या काला नहीं करना। ठीक है, जब हल्का हल्का प्याज का जो किनारा है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा ना, कलर को चेंज कर लेगा, फिर उस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना। और समझ आ रही है, ध्यान से देखो। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हल्का सा चम्मच चला देना ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का ना कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाए। अब ये देखें, जो हमने मैरिनेशन की थी ना, जो हमने चिकन के पीसेस को मसाला लगाया था वो थोड़ा सा बच गया था, तो इस पॉइंट पे वो मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि इस मसाले के अंदर नमक मिर्च वगैरह सब कुछ है, तो अब हमने जो बाकी स्पाइसेस शामिल करने ना उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना अब बारी आ गई, इसमें हमने शामिल करना है जी चिकन स्टॉक। जो हमने मुर्गी की यखनी बना के रखी थी ना वो हमने यहाँ पे शामिल करनी है 3 गिलास। अब ये समझने वाली चीज है, सुन लें, यखनी हमारी ज्यादा थी तो हमने लेकिन सिर्फ 3 गिलास ही शामिल करनी है। बाकी जो थोड़ी बहुत बच गई थी वो वैसे पी लेना या वैसे किसी दूसरी रेसिपी में यूज कर लेना, लेकिन सिर्फ 3 गिलास हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब 3 गिलास ही क्यों मैं बताता हूँ, लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे 1 टीस्पून नमक चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून ही चला जाएगा चाइनीज सॉल्ट। ये आ गया चिकन क्यूब, ये भी एक ही तोड़ के हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये आ गया तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये कुछ हरी और लाल मिर्चें साबुत इसमें ये भी शामिल कर देंगे। ले जनाब, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया ताकि जो नमक वगैरह हमने डाला ना प्रॉपरली हल हो जाए। और अब इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन मैंने इसीलिए लगाया ताकि इसका प्रोसेस जो है जरा फास्ट हो जाए और ये जो पानी है ना ये जरा जल्दी बॉयल में आ जाए। तकरीबन 3 मिनट बाद ये देखें, आहा जबरदस्त में बॉयल आ गया है। अब बारी आ गई, इसमें हमने शामिल करने हैं जी चावल। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझ लें, यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं लोग। ये चावल है तकरीबन 1.5 गिलास। एक ही गिलास आपने मेजरमेंट के लिए रखना है, उसी से चावल नाप लेने हैं और उसी से पानी हमने नापा था। तो ये 1.5 गिलास चावल तकरीबन आधा घंटा पहले हमने धो के भिगो के रख दिए थे और अब पानी निकाल के उसको यहाँ पे शामिल कर दिया है। बस अब फिलहाल डालना तो कुछ नहीं है, अब इसको आप पकने दें। ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको मज़ीद पकने देते हैं।
तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद इसकी ये कंडीशन बन गई। यहाँ पे देखें नीचे हल्का हल्का भी नमी है, तो इस पॉइंट पे हमने दम लगाना है। लेकिन उससे पहले ये मेरे पास हल किया हुआ जर्दा रंग है, जिसको कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं इस तरह से डाल दूंगा। और अब जो हमने चिकन पीसेस फ्राई करके रेडी किए थे ना, उन सारे चिकन पीसेस को, मतलब 4 ही थे, चारों को लाके हम अपनी पतीली के अंदर यहाँ पे कढ़ाई में शामिल करके लगा देंगे। चलें, बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे कुछ लेमन के स्लाइसेस भी इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देना गार्निशिंग के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, और ये लग गया हमारा दम। अब दम हमने लगाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, जिसमें शुरू के 5 मिनट हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगी और आखिर के 5 मिनट फ्लेम लो रहेगी। ठीक है ना, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो 10 मिनट के बाद जब ढक्कन को खोला तो माशाल्लाह इसकी खुशबू नहीं आपको अपना दीवाना कर लेना है। और परफेक्टली ये देखें हमारे जो चिकन पीसेस हैं कितने जबरदस्त रेडी हुए हैं। और ये चावल भी देखें, एक एक दाने में हमने जायका भर दिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। हाँ जी, सुनाओ, आया मजा के नहीं? यकीनन आया होगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि बारिश के सीजन में आपके घर में क्या बनता है। ठीक हो गया, मैं मिलूंगा आपसे अगले और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।